Good evening, everyone. Welcome back to my channel BA Detailing. I hope you are doing well. आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आज फिर से क्वेश्चन लेके आ गई हूँ. बहुत कम क्वेश्चंस हैं बट कल फिर आ जाएंगे क्वेश्चंस क्योंकि कुछ हैंड नोट सिंगल टाइप ऑफ आंसर के मतलब सिंगल वन लाइनर क्वेश्चंस रेडी कर रही हूँ. तो कल आएंगे. आज जो सिंपल से क्वेश्चन है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में सीडीपी के ऊपर है. सो लेट्स स्टार्ट. एंड उससे पहले वेलकम टू माय क्लास बीए डिटेलिंग के क्लास में आपके स्वागत है. और जो भी हो सब्सक्राइबर प्लीज़ प्लीज़ चैनल को जब भी आप लोग देख रहे हो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पे लाइक कर देना एंड प्लीज़ शेयर विथ एवरीवन जिनको भी चाहिए. कंप्लीटली फ्री है सो दैट शेयर विथ एवरीवन. बहुत सारे टॉपिक्स के भी नोट्स अवेलेबल है जिनको पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं. तो बीएड बच्चों को आप शेयर कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं. 21 का भी क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया था. ऑलमोस्ट 30 तक का क्वेश्चन आपको बोल दिया था. ठीक है ना. 30 तक का क्वेश्चन हो गया था. अभी देखो ये आ गया. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एसएमसी. एसएमसी का फॉलोइंग जो पॉइंट्स हैं एसएमसी के फंक्शन में कौन सा आता है. ठीक है. सो देखो मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्कूल. स्कूल के वर्किंग को मॉनिटर करना जज करना. प्रिपेयर एंड रिकमेंड स्कूल डेवलपमेंट प्लान. स्कूल डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लानिंग को रिकमेंड करना. मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रांट्स. कैसे ग्रांट एंड्स ग्रांट इन एड्स आएंगे. कैसे सपोर्ट मिलेगा. कैसे एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम मिलता है स्कूल्स को उसको देखना. और ऑल ऑफ द. तो ये एसएमसी आपके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जो कि स्कूल मैनेजमेंट के लिए ही जाना चाहता है जो कि कंट्रोल करता है हर एक प्रोग्राम्स को हर एक स्कीम्स को एंड मॉनिटर करता है हर एक चीज़ों को स्कूल्स में. तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. 32 में चलते हैं. द ड्यूटीज ऑफ द टीचर. एक टीचर का ड्यूटी क्या होना चाहिए. मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंचुअलिटी इन द अटेंडिंग स्कूल. स्कूल अटेंड करने के लिए पंचुअलिटी रेगुलरिटी होना चाहिए. कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम इन टाइम. करिकुलम आपका जो करिकुलम है उसको पाठ्य चर्चा जो किया जाता है उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना कंडक्ट करना. एसेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों का जो भी एबिलिटी है लर्निंग एबिलिटी उसको जज करना. ऑल ऑफ द एबव. तो 32 का भी आंसर आपका क्या हो जाएगा. ऑल ऑफ द एबव. बिकॉज एक टीचर सब कुछ करता है. वो बच्चों को इवेलुएट भी करता है जज भी करता है कंप्लीट करता है कोर्सेज को कंडक्ट भी करता है एंड रेगुलरिटी मेंटेन करता है एंड पंचुअल भी रहता है. अभी 33 के क्वेश्चन में आ जाओ. इफ ए टीचर इज नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड. एक टीचर प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ आरटी. कितने सालों के आरटी राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग आरटी इम्प्लीमेंटेशन ही विल हैव टू पोजेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन. तो कितने सालों के बाद आरटी के अकॉर्डिंग उनको क्वालिफिकेशन प्राप्त होगी. तो ये है 3 साल 2 साल 5 साल. नॉन ऑफ द अबव. कौन सा हो जाएगा राइट आंसर. तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए. तो मैं बता दूं यहाँ पे 5 ईयर्स होगा. ठीक है. आंसर 5 ईयर्स होगा अकॉर्डिंग टू आरटी. सारे स्कीम के अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत अलग नीचे होता है मतलब 3 साल 2 साल 5 साल 4 साल भी होता है इस अकॉर्डिंग. व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसके अकॉर्डिंग बोलना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. दैट नो टीचर विल एंगेज इन. कौन सा टीचर कोई भी टीचर एंगेज नहीं होता है उस काम में. टेकिंग प्राइवेट ट्यूशंस. इन्फ्लिक्टिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन चिल्ड्रन. बच्चों के ऊपर पनिशमेंट देना बहुत सारा हार्ड पनिशमेंट देना. जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लास. सोशल और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना. तो ये बोला गया कौन सा करेक्ट होगा. ये भी आपका 34 जो है ये भी डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि एक गवर्नमेंट टीचर को ना ही प्राइवेट ट्यूशन करना चाहिए कभी भी. पनिशमेंट इतना ज़्यादा हार्ड देना नहीं चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना चाहिए. अभी नेक्स्ट में आ जाओ. इफ ए प्राइमरी स्कूल. एक प्राइमरी स्कूल में क्या है हैज़ अ टोटल एनरोलमेंट ऑफ 98 स्टूडेंट. टोटल है 98 स्टूडेंट. देन हाउ मेनी टीचर्स हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन दैट स्कूल. एक प्राइमरी स्कूल में अगर 98 स्टूडेंट्स हैं तो कितने टीचर्स को प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू. 3 4 4+1. 1 में आपका हेड टीचर आ गया एंड डी में आपका 2 है. कितने टीचर होना चाहिए. आपको क्या लगता है. तो ये हो जाएगा आपका 35 का बी. बी इज द राइट आंसर. दैट मीन्स 4 टीचर होना चाहिए. ठीक है. कितने टीचर होंगे 4 टीचर हो जाएंगे. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट में चले जाते हैं अभी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है आपका ये. फॉर क्लास 7 देयर हैज टू बी 1 टीचर फॉर एवरी डैश. बोला गया है कि क्लास 7 के बच्चों के लिए एक रूम में कितने बच्चे रहने से एक टीचर प्रोवाइड किया जाएगा. सो उस अकॉर्डिंग मैं बता दूं 35. यहाँ पे भी क्या है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. 35 चिल्ड्रन. अभी देखो नंबर ऑफ वर्किंग डेज
सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन एन एकेडमिक ईयर फॉर क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्किंग डेज कितना होगा, मतलब कितने क्लासेस वो अटेंड करेंगे, कितना स्कूल आएंगे, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया एकेडमिक सेशन में। तो ये क्वेश्चन नंबर है 37। तो 37 का आंसर है आपका सी। सो हमेशा याद रखना, नॉर्मली होता है 200 दिनों का ही पढ़ाई होता है। अगर मैं बोलूँ क्लास 8 के लिए, तो यहाँ पे कितने नंबर में इंस्ट्रक्शनल आवर्स होगा पूछा गया है, ना ही पूछा गया है कितना डेज। पूछा गया है 38 में, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स इन एन एकेडमिक ईयर फॉर क्लास 8 के लिए कितना इंस्ट्रक्शनल आवर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है, बता दूं कि ये है, नॉर्मली कंफ्यूजन होता है 800 एंड 1000 के अंदर, तो याद रखना ये 1000 होगा टाइम पीरियड। 1000 आवर्स पढ़ाने पड़ते हैं बच्चों को। 39 नंबर पे आ जाओ, मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर ए टीचर इज, कितने घंटे पर वीक बच्चों को पढ़ाना है एक टीचर के लिए बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे आपको याद रखना है 45 आवर्स पर वीक में, 45 आवर्स, हाँ 45। देन देखो 40 में आ जाते हैं, एज पर द एज एप्रोप्रिएट एजुकेशन, एज के हिसाब से जो पढ़ाई किया जाता है, ए चाइल्ड ऑफ एज 10, 10 साल के बच्चों को हु हैज नेवर बीन टू स्कूल, कभी वो स्कूल नहीं गया, इज एलिजिबल फॉर एडमिशन टू डैश क्लास, कौन से क्लास के लिए वो एलिजिबल होगा। एक 10 साल का बच्चा जो भी अप्रोप्रिएट, एज पर एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन, अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो कौन से क्लास में उसको एडमिशन दिलवा सकते हो। सो दैट इज क्लास 5, क्लास 5, ठीक है, याद रखना ये क्लास 5 है, पहले के टाइम पे हो जाता था। अभी देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवाल्युएशन, कौन सा टाइप का इवाल्युएशन, इवाल्युएशन मीन्स मूल्यांकन, जहाँ पे आप बच्चों का टेस्ट लेके उसको जजमेंट दे सकते हो, उनके फीडबैक के हिसाब से बोल सकते हो, रिजल्ट्स के हिसाब से। द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, कौन से टाइप की इवाल्युएशन में बच्चों को भी टीचर्स को भी कंटिन्यूसली फीडबैक मिल जाती है उनके रिजल्ट से। सो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मेटिव इवाल्युएशन। याद रखना, इवाल्युएशन का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, आप चाहो तो पीडीएफ भी है टेलीग्राम में, जो कि टेलीग्राम का चैनल का नाम है बीएड डिटेलिंग, एंड यूट्यूब का भी नाम आप तो जानते ही हो बीएड डिटेलिंग, तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे सर्च कर लेना इवाल्युएशन, मेरे चैनल के वीडियोज़ पे आपको मिल जाएंगे। फॉर्मेटिव क्या होता है ना, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जस्ट लाइक ओरल टेस्ट छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट, ये सारे। प्लेसमेंट में क्या होता है, किसी हम पर्सन को इवालुएट करके प्लेस देते हैं, जैसे कि कोई एक जॉब के थ्रू नीट के बच्चों को आप जज कर रहे हो, या फिर किसी को भी जज करके एक प्लेस देते हो। डायग्नोस्टिक में बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, एंड उसको टेस्ट करके उसको कैसे ठीक करें उस पर किया जाता है। सबमिटिव क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, सम ऑफ टोटल जितने भी टेस्ट मैटर होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। अभी क्वेश्चन नंबर 42 में आ जाओ, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवेल्युएशन दैट असेसेस द लर्निंग प्रोग्रेस टू प्रोवाइड द कंटिन्यूअस फीडबैक टू स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ओनली बोला गया है हम क्या करेंगे, ऐसे कोई एक इवेल्युएशन को ढूंढो जो कि सिर्फ बच्चों को फीडबैक दे, वो भी कंटिन्यूअस। 42 अगेन फॉर्मेटिव, अभी तो बताया मैंने, है ना, फॉर्मेटिव। चलो 43 में आ जाओ, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। रिलेट द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस वन, एक नॉलेज जो अभी प्रेजेंट है उसको हम रिलेट करेंगे प्रीवियस, जो पहले से प्रेजेंट था, मौजूद था, सपोज ये पहला नॉलेज है, ये अभी का नॉलेज है, उसको रिलेट करके पढ़ाना। इवेल्युएशन करना, री टीचिंग करना, एक बार टीचिंग करके बच्चों को नहीं समझ आया कुछ पॉइंट तो फिर से टीचिंग देना। फॉर्मुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, बच्चों को इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना कि ये सब्जेक्ट पढ़ने से ये होगा, ये टॉपिक पढ़ने से ये मिलेगा। प्रेजेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मटेरियल्स को, जो भी मटेरियल्स आपने लिया है अपने टीचिंग में उसको प्रेजेंट करना है। तो ये जो है सीक्वेंस में इसको सजाना है, कौन सा पॉइंट किसके बाद आएगा। सो आपका जो अरेंजमेंट होगा, तो पहले आता है, ये मैं बता दूं, लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आता है, एंड ये हर्बर्ट स्पेंसर ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था लेसन प्लान। ओके, सो 43 का आंसर है डी। डी में देख लो, पहले तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना, देन प्रीवियस नॉलेज जो अज्यूम करते हो नॉलेज को लिंक करके पढ़ाते हो, तो दैट इज पीके टेस्टिंग। देन आ गया फिफ्थ, मतलब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को प्रेजेंटेशन देना। देन आ गया इवैल्यूएशन करना, इफ नेसेसरी पड़ा रीटीचिंग करना। हो गया ऑप्शन नंबर डी। देन देखो 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, याद रखोगे मैं जो बोलूँगी। 44 आपका, पहले तो देख लो आंसर में क्या नहीं होना चाहिए, एम्बिग्विटी, ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट में एम्बिग्विटी नहीं होता। सो आप याद रखोगे
ORV, ठीक है, ORV। तो ये 3 पॉइंट गुड अचीवमेंट टेस्ट के पॉइंट्स होते हैं, बट एम्बिग्विटी नहीं होता है, ठीक है, एम्बिग्विटी नहीं होता है। अभी देखो 45 में आ जाओ। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल। कौन सा मैथड्स को यूज करके बच्चों को आप रियली टेस्टिंग कर सकते हो कि कौन सा अच्छा है। इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, पूरा कोर्स खत्म होने के बाद इवैल्यूएशन ट्वाइस इन ए ईयर, एक ईयर में 2 बार इवैल्यूएशन करना, कंटिन्यूअस एवरीडे इवैल्यूएशन करना, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना। कौन सा इवैल्यूएशन प्रोसेस अच्छा होगा आपके अकॉर्डिंग। सो ऑलवेज याद रखो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन दोनों ही सेम टाइप का है, बट जहाँ पे वर्ड कंटिन्यूअस लग जाए तो एवरीडे के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को टेस्ट कर सकते हो, तो एवरी फील्ड के बारे में आपको पता चल जाएगा उनका किसमें कितना डेप्थ है। सो आंसर सी इज द राइट वन। देन देखो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एसेसन और एसेटेंस, तो क्या बोलता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, बोलता है बच्चों का जो इश्यूज है उसको बच्चे जिस पॉइंट पे रॉन्ग करते हैं, जिस पॉइंट पे उनको रिमेडियल थिंग्स चाहिए, मतलब मेडिसिन चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, उस पॉइंट को ढूंढो, मतलब नेगेटिव थॉट्स को ढूंढो एंड उसको करेक्ट करो, या नेगेटिव उनका जो पॉइंट है उसको पकड़ो देन उसको करेक्ट करो। तो ये आंसर बन जाएगा आपका डी। देखो क्या क्या है। पहला है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन से पहले ही अगर बच्चों का परफॉर्मेंस को जज करोगे पता नहीं चलेगा। बच्चों का जो लर्निंग प्रोग्रेस है एंड फेल्यूर होते हैं इंस्ट्रक्शन के दौरान वो भी नहीं पता चलेगा। कितनी डिग्रीज में वो अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू वो उभर रहे हैं या फिर रिजल्ट आ रहा है एट द एंड ऑफ द कोर्स, वो भी उससे भी पता नहीं चलेगा। अगर रेमेडीज जहाँ पे सुन लिया, वर्ड रेमेडीज आ गया जहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, तो दैट इज द आंसर। डायग्नोस्टिक वर्ड का आंसर ही होता है। डायग्नोस्टिक कौन करते हैं, डायग्नोसिस डॉक्टर्स करते हैं, तो वैसे ही टीचर्स भी करेंगे यहाँ पे। 47 में आ जाओ। दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्यों हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव वर्ड जहाँ पे आ गया तो वो देखना है, वो रॉन्ग होता है। मोर सब्जेक्टिव, मोर ऑब्जेक्टिव, देखो लेस ऑब्जेक्टिव, तो मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, दिस वन इज द राइट वन, ठीक है, समझ आया। मुझे जहाँ देख लोगे सब्जेक्टिव दैट मीन्स वो लेंदी होता है, बट आपका तो मल्टीपल चॉइस मतलब चार शॉर्ट ऑप्शंस देंगे। सो जहाँ पर भी बात होता है कि हम ज़्यादा बोल दें कि सब्जेक्टिव वन, तो सब्जेक्टिव मतलब होता है जो आप लेंदी वे में लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शॉर्ट जैसा। तो शॉर्ट में अगेन आता है ट्रू फॉल्स, देन आपका एमसीक्यूज या सिंगल वर्ड वाला सब्स्टिट्यूशन जो भी रहता है, बट यहाँ पे पॉइंट मेंशन है कि मल्टीपल चॉइस, तो मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन ज़्यादा रहता है, तो ये ऑब्जेक्टिविटी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 48 में देख लो अभी आ गया। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। सो ये क्या करता है ना, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में 3 वर्ड्स है। इवैल्यूएशन मतलब जज करना, एंड आपका जो पॉइंट है दैट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब हर दिन करना, कंप्रिहेंसिव मतलब बहुत ही अच्छे से करना, निपुणता के साथ करना। तो उस अकॉर्डिंग अगर देख लो ऑप्शन तो क्या मिल जाएगा, देखो इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स, इट इवैल्यूएट्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट, ये तो राइट है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन फोबिया, बच्चों में फोबिया जो रह जाता है, डर कि एट द एंड ऑफ द सेशन हमारा एग्जाम होगा एंड हमें ये करना है वो करना है, तो ये जो टेंशन रहता है ना उनका खत्म हो जाता है धीरे धीरे, बिकॉज एवरी डे अगर आप थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट ले रहे हो बच्चों का हर एक एस्पेक्ट्स में, तो पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। तो इससे बेनिफिट मिलता है कि उनका जो डर है एग्जाम्स के रिलेटेड वो खत्म हो गया, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर आपका जो बी है देख लो वो करेक्ट है। क्या है उसमें, टू, इट रिप्लेसेस मार्क्स विद ग्रेड्स, वर्कलोड बच्चों पे बहुत ज़्यादा होगा, नहीं ये तो नेगेटिव वन हो गया, जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है तो वो नेगेटिव है। ये 3 इसके आंसर है, इसलिए 2, 3, 4 इज द राइट आंसर। सो बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 49 में देख लो, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स आर, क्या है बच्चों को जो आप इवैल्यूएट करते हो, तो टीचर्स के लिए बच्चों को इवैल्यूएट करना क्यों नेसेसरी है, बच्चों के वीकनेसेस को जानने के लिए, टीचिंग जो प्रोसेस है उसको और सीरियसली लेने के लिए, इनोवेटिव मेथड्स को यूज़ करने के लिए, या फिर बच्चों का इम्प्रूवमेंट जो जानते हो वो करने के लिए, या फिर और एक बोला गया टीचर्स के जो भी ट्रेड्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए, कौन सा बेटर रहेगा, ऑप्शन बताओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके पास। सो चारों के चारों इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, नहीं है, याद रखना। बच्चों को इंफॉर्मेशन, बच्चों के रिलेटेड, देखो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स, बच्चों को इवैल्यूएट नहीं करना है, क्वेश्चन को समझो।
क्वेश्चन थोड़ा-सा रॉन्गली घुमा के दिया है, अगर आधा पढ़ोगे तो आधा समझोगे। बच्चों को इवैल्यूएट नहीं करना है, बच्चे इवैल्यूएट करेंगे आपको, ठीक है? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, सीरियसली ले टीचिंग को, इनोवेटिव मेथड्स यूज़ करें एंड उनका जो टीचिंग का जो कैरेक्टर्स है वो और ज़्यादा डेवलप्ड हो। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन, 2, 3, 4 ओनली। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स ऑफ द फर्स्ट सेट विद दैट ऑफ द सेकंड सेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, चूज द करेक्ट कोड। तो यहाँ पे बोला गया 4 ऑप्शन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन, कंटीन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो फॉर्मेटिव आप क्या जानते हो? फॉर्मेटिव में क्या होगा? देखो मैं आपको बताते जाती हूँ क्लियरली, ठीक है? फॉर्मेटिव में ऑलवेज क्या रहते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हो, सो दैट ये क्विजेस डिस्कशन में आ जाएंगे, ठीक है? एवरीडे जो होता है, हाँ, क्विजेस हो सकते हैं, डिस्कशन हो सकते हैं। अभी देखो सबमिटिव बोलोगे तो ये क्या है, फाइनल, पूरा टोटल में फाइनल में जो एक्टिविटीज होता है, मतलब पूरा एंड में। तो आप क्या बोलोगे, फाइनल है तो ये वाला आ गया, ग्रेडिंग एंड द फाइनल लर्निंग आउटकम्स। एंड अगर कंटिन्यूस बोला गया एवरीडे के बेसिस पे, तो हमें पूरा ऑल टोटल एक्टिविटीज को जज करना है। तो दैट इज द इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव, मतलब जितने भी दिमागी रूप से आपका डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी टेस्ट में बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, फ्यूचर में बढ़ोगे, कुछ भी करोगे वो, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितने भी हो और पार्शियल थिंकिंग के जो भी एक्टिविटीज है सबको जज करना। लास्टली नॉर्म्स एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये कुछ कैरेक्टर को लेके होता है जहाँ पे टेस्ट इंटरव्यूज वगैरह इंक्लूडेड होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? सो इतने क्वेश्चंस हैं, आज का इतना है। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी आपको मेरे बीएड डिटेलिंग टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और भी कल बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत जल्दी बहुत वेराइटीज़ के क्वेश्चंस आएंगे। एजुकेशनल जो भी करंट अफेयर्स हैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा टारगेट है 3000 क्रॉस करने का, बिकॉज मुझे टाइम नहीं हो रहा तो आपको मैं प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ। एवरीडे मुझे टारगेट थोड़ा सा मिले, टाइम ऐसे टाइम आएंगे जब मैं आपको एवरीडे दे सकूँ एंड ऐसे हम लोग ग्रो करते जाए। हैव अ नाइस डे एंड आज के लिए इतना ही।